हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हमने एक पिछले क्लास में हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के बाद उसी से जुड़ता हुआ एक और जो सत्याग्रह हुआ था, एक और आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था, किस वजह से हुआ था, किस कारण से हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन वजह क्या थी, कारण क्या था? तो आज हम इस सबको जानने का प्रयास करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, ये तो आप जानते ही होंगे। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। 1920 से 1922 इसका जो समय था, लेकिन होने का कारण क्या था, किस वजह से हुआ था, कारण क्या था, तो हमें ये जानना है। तो सबसे पहले तो जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे, कब? 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया, तब उन्होंने आकर के भारत में देखा कि भाई भारत की स्थिति तो वैसे ही बहुत गड़बड़ है, बहुत खराब थी। और देखा उन्होंने कि किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर अंग्रेजों की कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अत्याचारों को देखा, उनके साथ हो रही नाइंसाफी को देखा, तो ये सब उन्हें देख करके थोड़ा सा बुरा लगा। तो उनने ये जो मजदूर थे, किसान थे, जो भारत के लोग थे, उन लोगों का साथ देने का सोचा और उन्होंने आंदोलन करना शुरू किए। तो जब 1915 में गांधी जी भारत आए, तो उन्होंने देखा कि भाई चंपारण, सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। ये इनके आने के जस्ट 2 साल बाद, चंपारण जो है वो बिहार में है, बिहार का एक जिला है चंपारण, जहां पर सबसे पहले इन्होंने 10 अप्रैल 1917 को इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। ठीक, क्यों किया था? तो चंपारण सत्याग्रह करने के पीछे कारण था कि भाई यहाँ के किसान थे जो, वो बहुत ही परेशान थे। क्यों परेशान थे? अंग्रेज उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे कि नहीं भाई, जैसे मान लो किसी की जमीन है, वो अपनी कुछ खेती करना चाहता है, तो नहीं, जबरदस्ती उनसे क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, जिससे क्या था, जो किसान थे उन्हें बड़ा नुकसान था। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अनाज उगाना चाहता है और उससे जबरदस्ती कुछ और फसल करने के लिए कहा जा रहा है, तो अंग्रेज उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उनको थोड़ा सा परेशान भी था, उनके ऊपर कर भी था, टैक्स भी था, जिसकी वजह से वहां के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। लेकिन भैया गांधी जी को ये उनका दुख दर्द देखा नहीं गया। तो जैसे ही भारत आए और उन्होंने देखा कि भाई बिहार के चंपारण जिले में किसानों की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, तो उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह, मतलब उन्होंने एक आंदोलन किया, जिसमें आंदोलन में उन्होंने मांग रखी कि भाई किसानों को अपनी इच्छा से खेती करने की मांग थी उनकी, और जो कर था, टैक्स था, उसमें भी थोड़ा राहत चाहते थे। तो उन्होंने ये आंदोलन किया। आंदोलन उनका 10 अप्रैल 1917 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा था और ये आंदोलन उनका सफल हो गया था। ठीक, फिर इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह। अब भाई ये क्या था? तो ये था मजदूरों के लिए। किसके लिए था? मजदूरों के लिए। अब जो अंग्रेजों की मिल थी, अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियां थी, वहां पर भारत के काफी लोग जो है वो काम करते थे, मजदूर काम करते थे, लेकिन भैया इन मजदूरों से काम तो करवाया जाता था, लेकिन उन्हें परेशान भी उतने किया जाता था। जैसे उनकी टाइम पर सैलरी ना देना, उनसे काम ज्यादा करवाना, तो इस तरीके से उनके अत्याचारों से जो मजदूर वर्ग भी था वो बहुत परेशान था। तो गांधी जी ने देखा कि भाई मजदूरों के ऊपर तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने एक आंदोलन किया। यह आंदोलन उन्होंने 1918 में मजदूरों के लिए किया था। तो इसमें मजदूर वर्ग जो था वो बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि भैया 1918 में उस टाइम पे प्लेग नामक बीमारी फैली थी। जैसे अपने यहाँ पे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था, वैसे ही 1918 में प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिससे जो मजदूर वर्ग था, अब जैसे देखिए, जैसे अभी कोरोना में हुआ था, यहाँ के या कहीं के भी लोग बाहर रह करके काम कर रहे थे, तो जैसे ही ये बीमारी फैली थी, तो लोगों ने अपने अपने घर के लिए
भागना प्रारंभ कर दिया था, लोग अपने अपने घर के लिए लौटने लगे थे। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी तो यहाँ के जो मजदूर थे, वर्ग था, वो अपने अपने गांव जाना चाहते थे, वहां से भागना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया, आश्वासन दिया कि भाई नहीं, आप लोग भागे मत, आप लोग काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपके साथ आपकी जो सैलरी है उसको दिया जाएगा टाइम पर। तो ऐसे उन्होंने कुछ वादे किए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया, जिससे वहां का मजदूर वर्ग जो था वो बहुत परेशान था। अब परेशान था तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए ही है। तो भैया गांधी जी ने इनका भी बहुत सहयोग किया और इनके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह किया। और यह सत्याग्रह में उनने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करने के बाद कुछ समय यह आंदोलन चला। इसके बाद इन्हें भी क्या हुआ, इनके साथ भी अंग्रेजों ने क्या किया, समझौता किया, और इस तरीके से उनका यह भी आंदोलन सफल रहा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये भी भैया 1918 में, ये भी भैया इन्होंने किसान, खेड़ा जो है वो गुजरात का एक जिला है खेड़ा। तो गुजरात के खेड़ा में यहाँ के किसान भी बहुत परेशान थे अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों की वजह से बहुत ही परेशान थे। तो भाई गांधी जी ने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं वो बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी फसल जो है, वहां के लोगों की फसल खराब हो गई थी, उन्होंने फसल उनकी खराब हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे, उनसे उनका जो कर था, उनका जो टैक्स था, उसको कम करना नहीं चाहते थे, मतलब टैक्स बराबर लेना है। अब उन्हें जैसे मान लीजिए किसी को नुकसान हो गया है तो वो कहाँ से टैक्स पे करेगा, कहाँ से देगा कर। तो वहां के जो लोग थे वो इस वजह से बहुत परेशान थे, उनके टैक्स से, उनके कर से। अब जैसे मान लीजिए उनके पास कुछ नहीं है, उनकी फसल बर्बाद हो गई है, तो अब वो टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो वहां के लोग परेशान थे। लेकिन भैया गांधी जी, इन्होंने यहाँ पे जाकर भी खेड़ा सत्याग्रह किया, जिसमें अंग्रेजों के साथ फिर समझौता हुआ और किसानों को थोड़ी सी राहत मिली। तो इसलिए कक्षा 12वीं में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी एक जन नेता के रूप में क्यों जाने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं। इसी कारण से भाई मजदूरों और किसानों के साथ वो ऐसे खड़े रहते थे, इतनी सहायता करते थे, जिसकी वजह से गांधी जी मजदूरों और किसानों के लिए एक जन नेता के रूप में जाने जाते थे और माने जाते थे। किसान लोग उन्हें एक महात्मा के रूप में पूजते थे, है ना। तो ये सब कारण था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जब फिर इसके बाद जो है 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, तो इसके होने का भी क्या कारण था। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आपने सुना ही होगा, उस दिन पढ़ा भी, मतलब पढ़ा भी था आपने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का भी एक कारण था। क्या कारण था? रॉलेट एक्ट। ये भैया एक्ट गांधी जी, ये जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक्ट था 1919 में, इसके विरोध के लिए लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, एक सभा का आयोजन किया था। लेकिन भैया वो सभा जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी। उसमें जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रही सभा पर जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों से गोली चलवाई थी, जिससे हजारों लोग घायल हो गए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन होने का। अब लोगों को लगने लगा था कि भाई अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं वो बिल्कुल चरम पर थे। तो लोगों ने फिर असहयोग का मतलब है हमें अब किसी का सहयोग नहीं चाहिए, खासकर अंग्रेजों का तो सहयोग चाहिए ही नहीं है, उनका जो सहयोग मिल रहा था वो नहीं चाहिए। तो भाई जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा भारत के लोगों पर, बहुत ही असंतुष्ट थे, बहुत ही जो भावना थी वो बहुत ही क्रूरता की भावना थी। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस हत्याकांड में ऐसा काम ही किया था, हजारों लोगों को घायल कर दिया, सैकड़ों लोगों को मार दिया। तो फिर क्या हो गया, अफरा तफरी मच गई। और उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध, ये तो आपने सुना ही होगा, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध।
ये भी, इसमें भी कुछ जो लोग थे वो भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को किसी चीज के लिए आश्वासन दिया जाए कि आप हमारा ऐसा काम कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वो व्यक्ति करे ना, तो फिर क्या होगा? असंतोष की भावना होगी, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ के जो सैनिक थे, जो भारत के सैनिक थे, उनको कहा कि भाई आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको जमीन दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे। ये चीजें बहुत सारी उनने वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो जो सैनिक वर्ग था वो भी अंग्रेजों से बहुत नाराज था। अब इसके बाद हमारा जो है असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कारण रहा होगा इसको होने का। तो भारतीय अंग्रेजों से बहुत ही असंतुष्ट थे, बहुत ही क्रूर, मतलब बहुत ही उनके अंदर ऐसी भावना थी कि अब बस बहुत ही इनके अत्याचार जो है बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं था, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, या फिर कोई सैनिक ही क्यों ना हो, सब उनसे असंतुष्ट थे। और अब असहयोग आंदोलन होने में कुछ शर्तें थी, जैसे उनके स्कूलों का, उनके जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, और उनकी जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुएं जैसे विदेशी कपड़े, है ना। तो जितनी भी अंग्रेजों की जो भी चीजें थी, उन सब का लोगों ने फिर क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, उनकी जो अदालत थी, उनके जो स्कूल थे, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जितनी भी सारी चीजें थी, उनके द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं थी, जो भारत में बेची जा रही थी, कपड़े वगैरह जो भी चीजें थी, उन सब का क्या किया? बहिष्कार किया। इस आंदोलन में सबने गांधी जी के नेतृत्व में इन सब चीजों का क्या किया? फिर बहिष्कार किया। बहिष्कार मतलब अब हमें आपकी चीजों का लाभ नहीं लेना है, ना आपकी चीजें हमें चाहिए है। तो इन सब चीजों का बहिष्कार चलता रहा। अब जो भारत के बच्चे हैं वो अंग्रेजी स्कूलों में, अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उनके यहाँ काम नहीं करेंगे, उनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों का क्या चल रहा था? बहिष्कार चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि भाई अंग्रेजों ने किया ही ऐसा था, जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे वो बहुत ही असंतुष्ट थे। इसलिए अब वो उनके यहाँ ना तो काम करना चाहते थे, ना उनके स्कूलों में पढ़ना चाहते थे, ना उनके बनाए हुए कपड़ों को पहनना चाहते थे। तो इसमें इन सब चीजों का बहिष्कार किया, और जो खाकी कपड़ा था, खाकी का और स्वदेशी, इन सब चीजों की मांग की गई। यानी अब भारत में खाकी जो था उसका और स्वदेशी वस्तुओं का, इसको बढ़ावा दें। जो अंग्रेजों की चीजें चल रही थी उन सब का बहिष्कार करके मांग की गई कि भाई अब हम अपनी इन चीजों को बढ़ावा देंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ। तो इस तरीके से 1920 से 1922 2 साल, ये भैया 1 अगस्त 1920 को चालू हो गया था। 1 अगस्त 1920 ये आंदोलन चालू हो गया, बहिष्कार चलता रहा, अपनी चीजों की मांग करते रहे। लेकिन अब भारत के लोग और ज्यादा भड़क गए थे, भड़के हुए थे, असंतोष की भावना थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? वो तो आंदोलन को दबाना चाहते थे, वो तो आंदोलन को कुचलना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा होना थोड़ा सा संभव नहीं था, क्योंकि भारत के जो लोग थे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा असंतोष की भावना थी, जिस वजह से। लेकिन ये जो आंदोलन है 2 साल चला। इसके बाद एक कांड होता है, चोरा चोरी कांड, नाम तो सुना ही होगा, चोरा चोरी कांड। अब इसमें क्या हुआ? जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो कुछ भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया? ये कांड को अंजाम दे दिया। समझ रहे? तो इसमें क्या हुआ? ये लोग अंग्रेजों से भिड़ गए, अंग्रेजों से इनकी लड़ाई हो गई। अब अंग्रेजों से भिड़ गए तो जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने क्या किया? चोरा चोरी कांड में एक जो थाना था अंग्रेजों का, पुलिस थाना, ये जो है 1922 की ये घटना है, चोरा चोरी कांड। तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के थाने में अंग्रेजों से भिड़ गए थे।
तो उनके थाने को जला दिया था, जिस वजह से 3 से 4 क्रांतिकारी भी मारे गए थे और उसमें कुछ लगभग 25 से 30 यानी 27 के लगभग इसमें पुलिस वाले भी, जो पुलिस थी अंग्रेजों की जो सेना थी वो भी मारे गए थे। तो इस थाने को ही जला दिया था भाई। अब यहां से एक नई दिशा मिलती है। अब क्या, गांधी जी जो थे वो बिल्कुल अहिंसावादी थे। कैसे थे? अहिंसावादी। वो हिंसा को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना कोई विवाद। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चोरा चोरी कांड में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 1922 में उनके जो थाना था वो पुलिस वालों से भिड़ गए थे और उनके थाने में आग लगा दी थी, जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ था। तो गांधी जी ने क्या किया, फिर इस कांड के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या किया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये 22 तक ये आंदोलन चला। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था। लेकिन भैया इसमें कक्षा 12वीं या 10वीं में भी और 12वीं में भी, वैसे ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10वीं और 12वीं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन होने के कारण लिखिए। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, और इसी के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध भी था। इसमें जो सैनिकों के साथ जो किए गए वादे थे उनको पूर्ण नहीं किया गया था। तो यहां से आपको कारण तो पता ही चल जाएंगे कि क्या कारण थे असहयोग आंदोलन होने के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, असहयोग आंदोलन। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो कुछ भी और जो भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।